दुनिया में फैमिली से ज़्यादा, ख़ानदान से बड़ी दौलत भी कोई नहीं है। हेल्थ के बाद सबसे बड़ा जो मरहला आता है वो आपकी फैमिली होती है। यानी आपका जो भाई है, आपकी जो बहन है, आपकी जो फूफी है, आपकी जो खाला है, आपका जो वालिद है, आपके जो आपकी वालदा हैं, ये जो सारे फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके बच्चे हैं, यकीन करें इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जो खुशी आपको अपने बच्चों से मिलती है, जो खुशी आपको अपनी वालदा से मिलती है, जो खुशी आपको अपने वालिद से मिलती है, जो तमानियत आपको अपनी बहन या भाई से मिलके होती है, इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं दुनिया में। इसे आप ज़िंदगी में हमेशा अजीज़ रखें, ये बहुत बड़ी दौलत है। और तीसरी होती है रिलेशंस। याद रखें कि इंसान रिलेशन से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। आपका और मेरा इस वक्त एक ताल्लुक़ बना हुआ है। ये ताल्लुक़ को थोड़ी सी रकम आपने ख़र्च की और उसके बाद ये ताल्लुक़ जो है 6, 7, 8 दिनों का इस्तवार हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। और अगर दरमियान में ये रिलेशन ना होता तो ना मैं सीख सकता, ना आप सीख सकते, ना आप सिखा सकते, ना मैं सिखा सकता। तो हम फ़र्क हो जाते, हमारे दरमियान जो ताल्लुक़ था वो ख़त्म हो जाता। तो रिलेशन दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो रिलेशन इन्वेस्टमेंट होती है, कि आप ताल्लुकात बनाएं। ये जो इन्वेस्टमेंट है कभी ज़ाया नहीं जाती। आप लोगों के ऊपर जब पैसा खर्च करेंगे, लोगों को टाइम देंगे, तो यकीन करें कि ये कभी ज़ाया नहीं जाएगी। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने बड़ा मज़े का वाक़या सुना। उन्होंने कहा जब मियाँ शहबाज शरीफ पहली मरतबा चीफ मिनिस्टर बने तो उनके एक दोस्त थे, तो रोज़ आके उनके साथ लंच करते थे, और वो गरीब आदमी थे, वो जो दोस्त थे। हमारी वीडियो अभी जारी है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हमारा मिस्र का टूर बहुत ही पॉपुलर है, आप अब तक उसकी सैकड़ों वीडियोस देख चुके होंगे। बल्कि एक ऐसी वीडियो भी है कि जिसमें मैं हकीम बाबर साहब के साथ एक ऐसे गार के अंदर चला गया जहाँ से फ़ारून की लाश मिली थी। तो वो बड़ी ही एक यूनिक सी जगह है। हम सनाए जाते हैं, हम कोहे तूर पे जाते हैं, हम शर्मुल शेख जाते हैं, हम कायरो जाते हैं, हम पिरामिड्स पे जाते हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा टूर है जिसे लोग पूरा पूरा साल इंतज़ार करते रहते हैं जिसके लिए। तो हमारा इस साल का जो इजिप्ट का टूर है वो नवंबर में जाएगा, लेकिन उसकी बुकिंग फौरी तौर पर जारी है क्योंकि उसका वीज़ा, उसका प्रोसेस बड़ा लंबा है, उसमें टाइम बहुत लग जाता है। आप अगर हमारे साथ यानी आईबैक्स के साथ इजिप्ट टूर करना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। आप फौरी तौर पर इस नंबर पर रब्ता करें और इजिप्ट को देखें। किस इजिप्ट को देखें? जहाँ पर फ़िरौन था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको समंदर के अंदर डबो दिया था। हम आपको उस जगह पे भी लेके जाएंगे और इसके साथ साथ आपको उस कोहे तूर पर भी लेके जाएंगे जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला मुखातिब हुए थे और उन्हें तौरात का तोहफ़ा दिया था। और फिर हम आपको उस झाड़ी तक भी लेके जाएंगे जो आज भी मौजूद है, जहाँ पे पहली मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की आवाज़ सुनी थी कि उन्हें यह कहा गया था, ए मूसा तुम अपने जूते उतार दो, तुम अपने रब के सामने खड़े हो। वो जगह आज भी मौजूद है और वो झाड़ी 3200 साल बाद भी उसी तरह हरी भरी है। हम आपको वहाँ पे भी लेके जाएंगे। और अब आप वीडियो का बाकी मुलाहिज़ा करें। कहने लगे जी वो देखते ही देखते अमीर हो गए, लेकिन थ्रू आउट 5 साल मियाँ शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर रहे थे, उन 5 सालों में एक मरतबा भी उसने मियाँ शहबाज शरीफ को काम कोई नहीं कहा था, कोई काम नहीं कहा, उनसे कोई दरख्वास्त नहीं की, उन्हें कोई अर्जी नहीं दी, उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, लेकिन देखते ही देखते देखते ही देखते इंतहाई अमीर हो गए। अब सवाल यह है कि आप अमीर कैसे हो गए? वो अमीर इस तरह हुए कि जब वो हर बार चीफ मिनिस्टर के साथ नज़र आते थे, जितने सेक्रेटरी थे, जितने डीजीज़ थे, जितने बड़े बिजनेसमैन थे, जितने बड़े सियासतदान थे, उन सबको जब एक शख्स रोज़ाना लंच पे नज़र आता था कि वो चीफ मिनिस्टर के साथ लंच पे बैठा हुआ है, तो उस रिलेशन की वजह से लोग उसको बहुत फैसिलिटेट कर देते थे, लोग उनको बहुत सहूलतें दे देते थे। तो वो किसी भी सेक्रेटरी को फ़ोन करके कहते थे ना, ये छोटा सा काम है तो काइंडली कर दीजिएगा, तो उसी को करता था कि उसे पता था कि ये इसके बाद चीफ मिनिस्टर के साथ लंच करेगा। तो वो जो एक रिलेशन था चीफ मिनिस्टर के साथ उस बंदे का, उसने उसको नवाज दिया, उसको वो कहीं से कहीं ले गया। सेम इस तरह फ़र्ज़ करें कि एक बादशाह है और उसके पास एक हीरो की थैली है, इस तरह उसने थैली उठाई हुई है और वो सोच रहा है कि मैं किसी को दूं, और वो सामने देखता है, सामने उसको एक बंदा नज़र आता है जिसके साथ उसका एक रिलेशन है, ताल्लुक़ है। तो क्या करेगा? सबको भूल जाएगा, उसे कहेगा ओए नूरदीन इधर आ। नूरदीन आगे जाएगा, उसे कहेगा ले थैली पकड़, थैली पकड़ा देगा उसका। तो ये जो थैली है ये कैसे मिली उसको? रिलेशन की वजह से। इस तरह अगर आपका किसी एक बंदे के साथ ताल्लुक़ है और वो फ़र्ज़ करें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और वो सामने देख रहा है हज़ारों के मजमे में, उसे सामने एक बंदा नज़र आ रहा है, कहता है ज़फ़र साहब क्या हाल है? अब ये जो क्या हाल है ज़फ़र साहब, ये क्या चीज़? रिलेशन।
और रिलेशन ख्वाह आप किसी के घर दूध ही सप्लाई क्यों ना कर रहे हो, उसके घर अखबार ही क्यों ना फेंक रहे हो, तो वो जो एक रिलेशन बनता है, यकीन करें कि प्राइसलेस है, कीमत दे के आप उस रिलेशन को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए रिलेशन के बारे में कहते हैं कि इसमें जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है रिलेशन के लिए, वो टाइम होता है। कि आप एक बंदे को टाइम देते चले जाएं, देते चले जाएं, देते चले जाएं, देते चले जाएं, एक वक्त में आके वो रिलेशन इतना तगड़ा हो जाता है कि वो फिर फ्रूट देना शुरू कर देता है, फल देना शुरू कर देता है, फिर आपको उसका बड़ा फ़ायदा होता है। तो रिलेशन जो है ये एक बहुत बड़ी वेल्थ होती है। यकीन करें कि जहाँ पे पैसा बेबस हो जाता है, वहाँ एक रिलेशन काम आता है। तो आपने अभी ये क्लिप देखा, ये जो क्लिप है हमारा एक कोर्स था मनी मैनेजमेंट का, उस कोर्स का हिस्सा है, वहाँ से हमने उठा के आपके सामने रखा है। आप ये पूरा कोर्स भी ले सकते हैं हमसे, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं, यहाँ पे रब्ता करें और ये पूरा कोर्स हासिल करें। मेरा ख्याल है अगर ये पूरा कोर्स आप हासिल कर लेंगे तो मनी मैनेजमेंट का इशू कम से कम आपकी ज़िंदगी से वो ख़त्म ज़रूर हो जाएगा। आपके पास जितने पैसे हैं उनमें आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें।